अब चर्चा शुरू होगी और मैं अनुरोध करूंगा माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह से आप चर्चा में भाग लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2023-2024 की जो बजट अनुमान के ऊपर सामान्य चर्चा हो रही है उसके ऊपर बोलने के लिए मौका दिया। हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हम सब ने, जो कांग्रेस पार्टी का विधायक दल है, उन्होंने एक सफ़र उस साइड से विपक्ष से पक्ष की ओर का तय किया है। ये कुछ कदमों का सफ़र नहीं है, ये लोगों की महत्वाकांक्षाओं का सफ़र है। लोगों की जो हाई एक्सपेक्टेशंस कांग्रेस पार्टी की सरकार से है उसका सफ़र हमने बहुत जिद्दोजहद के बाद लगातार पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए हमारे उस समय के नेता प्रतिपक्ष, हमारा उस समय का विधायक दल ने मिलकर जो मुद्दे सरकार के समक्ष जनता के लोगों के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे वो कर्मचारियों के थे, चाहे वो बागवान किसानों के थे, चाहे वो युवा साथियों के थे, बेरोजगारी का आंकड़ा जो चरम सीमा पर प्रदेश के अंदर पहुंचा हुआ था और खास करके जो सरकारी धन का दुरुपयोग पिछले 5 साल में इस सरकार के माध्यम से, तत्कालीन सरकार के माध्यम से किया गया, उसका जवाब देते हुए आज हम सत्ता पक्ष में बैठे हैं। मगर मैं आज यहां पे कोई कटाक्ष करने के लिए खड़ा नहीं हूं। आज हमको एक नई जिम्मेवारी प्रदेश की जनता ने दी है और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन जिम्मेवारियों पर खरा उतरे, उन जिम्मेवारियों को पूरा करें और मिलकर हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम आगे बढ़े। उस दृष्टि से हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ऐतिहासिक बजट हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पहली मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे जो पेश किया है, उसके लिए मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में ये बजट पेश किया गया है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैं उस चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो वित्तीय परिस्थिति आज प्रदेश की है, द प्रिकेरियस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द स्टेट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात हुई, फिस्कल डेफिसिट की बात हुई, उसके बावजूद एक नया सोच के साथ ग्रीन बजट हिमाचल प्रदेश के अंदर पेश करने का जो सोच माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विधानसभा के अंदर रखी है, दिस विल टेक अस अ लॉन्ग वे टू गो फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द स्टेट। हमने पहले भी बजट देखे हैं, बजट सुने हैं, बजट्स पढ़े हैं, जो एक स्टीरियोटाइप तरीके से बजट पढ़े जाते थे। इतना फंड इतने डिपार्टमेंट को, इतना फंड इतने डिपार्टमेंट को, इतना फंड इतने डिपार्टमेंट को। बड़े इस बारी भविष्य को देखते हुए जिस तरीके से जो पर्यावरण चेंज आज हमारे देश के अंदर, विश्व के अंदर हो रहा है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड, जो 2014 में साइन हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए, और इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है। कल हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 2030 का लक्ष्य जो है वो ग्रीन देश के लिए रखा है और हमने इसको 2026 तक हम लेकर आए हैं, पीछे किया है। तो ये एक सराहने वाली बात है। ये बात मैं इसलिए आज यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से इसमें नई बातें पहली बार हुई है जो आज तक हिमाचल प्रदेश के इतिहास में इस तरीके की बातें बजट के अंदर निकल कर नहीं आई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 52,413 करोड़ का बजट अनुमान जो है वो 22-23 का विधानसभा के अंदर पेश किया और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमारा जीएसटी कॉम्पनसेशन हमको केंद्र सरकार से मिलता है वो लगातार घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स हमको केंद्र सरकार से मिलती है वो भी जो 9,377 करोड़
2022-23 में थी, वो जो है 3,250 करोड़ 2025-26 तक जो है वो रह जाएगी, और जो 2021-22 में 10,240 करोड़ रुपए हुआ करती थी। इसके बावजूद, इन फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बावजूद, जिस तरीके का एक नया विजन का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर लेकर आए हैं, जिसको मैं कह सकता हूं इट इज इक्विटेबल and inclusive development oriented budget that has been laid by the Honorable Chief Minister in the House. Notwithstanding these challenges, we have and will continue to perform better than other states in sectors which are the primary sectors of health, education, electricity supply, and several other states model will be implemented in the betterment of the state. ये बात मैं इसलिए यहाँ पे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी, हमको सीखना है। मैं तो अपने विपक्ष के साथियों को भी कहता हूं, आप सब हमसे उम्र में बड़े हैं, हमने आपसे भी सीखना है। नेता प्रतिपक्ष हमारे बहुत वरिष्ठ नेता इस विधानसभा सत्र के हैं, इस विधानसभा के हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, हमने इनसे भी विकास के लिए सीखना है। मुझे जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दी है, हमने उससे एक हाउ वी कैन मेक अ डिफरेंस इन फॉर द कमिंग जनरेशंस ऑफ द स्टेट, उस चीज के लिए हमको कार्य करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है, और उस पर हम पूरी संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। हम विपक्ष में थे, लगातार हमने रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात करी, उसी साइड विपक्ष में बैठते हुए कई बार हमने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ये एक बच्चे को प्रदेश के अंदर ये बात पता है कि वी आर पासिंग थ्रू वेरी टर्बुलेंट टाइम्स, बहुत मुश्किल वित्तीय परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, मगर व्हाट आर वी डूइंग टू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशंस इन द स्टेट? क्या कर रहे हैं हम, क्या कदम उठा रहे हैं? उसके बारे में पिछले 5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना कोई विजन रखा, ना कोई बात रखी, मगर मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने चाहे वो वाटर सेस की बात करी है, जो हमारे इस बारी 600 करोड़ रुपए की वृद्धि उससे हुई। शराब की बहुत बात हुआ करती थी कि पिछले 5 साल लगातार उसके ऊपर चर्चाएं होती गई कि किस तरीके से जो है हमारा घाटा प्रदेश को हो रहा है, मगर उसमें भी जो ओपन ऑक्शन इस बारी हुआ है, और उसमें भी जो प्रदेश को 40% इंक्रीज हमारा लिकर ऑक्शन में प्रदेश को हुआ है, ये भी सरकार की सोच की वजह से इस चीज को हम जो है वो पूरा कर पाए हैं, जिसमें ऑक्शन टेंडर से हमको जो है 1200 पिछले वर्ष रिटेल दुकानों का आवंटन नवीकरण के माध्यम से किया गया था, तथा 1296 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ था, और 40% इंक्रीज इस बारी हिमाचल प्रदेश को जो है वो हुआ है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारा वाटर सेस की मैंने बात करी, 40% एडिशनल रेवेन्यू से जो है वो सरकार को आया है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सभी हमारे माननीय सदस्यों ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऊपर बात करी है। मैं प्राथमिकता पे जो विभाग और जो दायित्व हमें सरकार ने दिया है, उससे हमने आने वाले समय में कैसे प्रदेश के रोड मैप को तैयार करना है, उसके बारे में मैं दो मिनट सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की दी गई है, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, और प्रदेश के कोना कोना, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आपका चंबा का है, हमारा जनजातीय क्षेत्र पांगी, भरमौर या किन्नौर का है, या हमारे प्रदेश के और इलाके हैं, वहां पे सड़कों के निर्माण की बात है, वहां पे ब्रिजेस के निर्माण की बात है, या जो विभिन्न विभागों द्वारा जो भवन बनाए जा रहे हैं डिपॉजिट बॉक्स में, उनकी बात है। उसको गति देने का काम हम आने वाले 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से जो है वो करने जा रहे हैं, और हमने 2023-2024 के लिए जो अपने लिए टारगेट फिक्स किए हैं, उसमें हमने 1060 किलोमीटर नई सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर अगले 5 साल के अंदर हम बनाने का हमने लक्ष्य तय किया है। मेटलिंग टारिंग 1505 किलोमीटर सड़कों का प्रदेश के अंदर अगले 5 साल में
करने का हमने जो अगले 1 साल के अंदर हमने करने का निर्णय लिया है। और वैसे ही आपके क्रॉस ड्रेनेज और ड्रेनेज के लिए 990 किलोमीटर और 70 नए ब्रिज और कनेक्टिविटी टू 70 नई विलेजेस हमने हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश के अंदर तय करने का निर्णय लिया है। उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि खास रूप से जो सामान्य विकास की बात प्रदेश के अंदर कही जाती है कि हमने इक्विटेबल डेवलपमेंट प्रदेश के अंदर करनी है, हर इलाके का समान विकास प्रदेश के अंदर करना है। मैं इसमें कोई इलाकेवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर जब से हमें कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं, मुझे दुख होता है ये देखते हुए कि पिछले 5 साल में जिस तरीके से जो हमने आरोप लगाए थे कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में और कुछ विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में जिस तरीके का एक बंदरबांट विकास के कार्यों में की गई है, आज वो चीजें हमारे सामने आ रही। मैं किसी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर ये हकीकत है कि कुछ डिविजन्स में जो है केवल मात्र 100 से 150 करोड़ रुपए की जो है वो आपके मेंटेनेंस में या आपके और चीजों में पैसा दिया गया, और कुछ ऐसे डिविजन्स थे जहां पर आंकड़ा 750 करोड़ रुपए तक प्रदेश के अंदर छू गया है। ये चीजें आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस तरीके की राजनीति को प्रदेश के अंदर बढ़ने नहीं देंगे। प्रदेश के अंदर चाहे वो मंडी है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे पांगी बरमौर है, हम इंक्लूसिव इक्विटेबल डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं। और इन चीजों को आने वाले समय में प्रदेश के अंदर, क्योंकि ये कोई राजनीतिक भाषण मैं अभी नहीं दे रहा हूं, मगर आने वाले समय में अगर इन चीजों का आंकड़ा प्रदेश की जनता के सामने रखा जाएगा कि किस तरीके से, चाहे वो आईपीएच था, जल शक्ति था, चाहे वो पीडब्ल्यूडी था, किस तरीके से रिसोर्सेज की बंदरबांट प्रदेश के अंदर की गई एट द कॉस्ट ऑफ पीपल सिटिंग इन द ट्रेजरी बेंचेस। विपक्ष की विधायकों की तो बात दूर की है, मगर जो सत्ता में बैठे हुए विधायक थे उनको भी किस तरीके से नजरअंदाज पिछली सरकार में किया गया, ये चीज इस सरकार में और इस सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में नहीं की जाएगी। हम इक्विटेबल तरीके से प्रदेश के अंदर विकास करेंगे और इक्विटेबल तरीके से प्रदेश के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी और एक्सपेंडिचर भी करवाया जाएगा। इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलवाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जब 2017 के चुनाव चल रहे थे प्रदेश में, तो उस समय नितिन गडकरी जी जो हमारे केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश में उस समय चुनावों को जीतने के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करी गई कि हिमाचल में 69 नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश के अंदर खोले जाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 50 नहीं, 69। मैं आज पूछना चाहूंगा कि उन नेशनल हाईवेज का क्या हुआ? क्या हुआ उन नेशनल हाईवेज का जो 69 से कम होकर पहले 25 आए और 25 से कम होकर वो नेशनल हाईवे 9 रह गए। इन प्रिंसिपल रिपोर्ट डीपीआर जो है वो 9 नेशनल हाईवेज के लिए प्रदेश के अंदर बनाई गई। और अभी जब हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिल्ली में नितिन गडकरी से मिले, उनसे मिले, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई कि गई भैंस पानी में। आज ये हाल है, एक भी नेशनल हाईवे आप अपनी सरकार में हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं ला पाए। ये आज की परिस्थिति है। मगर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नितिन गडकरी जी से निवेदन किया कि आप हिमाचल के 5 नेशनल हाईवे को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन हिमाचल प्रदेश के अंदर करें, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के सहयोग की वजह से, प्रयासों की वजह से 5 नेशनल हाईवे के लिए हम 4 लेनिंग की स्वीकृति लाने में सफल हुए हैं, जिसमें बीडू से लठियानी 899 करोड़, नालागढ़ टू स्वारघाट
600 करोड़ काला अम्ब टू पोंटा साहिब टू देहरादून, 1200 करोड़ अम्ब से ऊना पंजाब बॉर्डर से नदौन 1500 करोड़, और ऊना बाईपास जो है 500 करोड़ केंद्र सरकार ने बेशक दिया है, मगर इसके लिए 4 लेनिंग के लिए हमने इस मसले को जो है वो मैं मान रहा हूं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मगर इसकी जो लड़ाई लड़ी है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लड़ी है। और मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, आज ही हमको जो है वो जानकारी मिली है कि इसमें से जो पहली बिडू लठियानी सड़क है जिसके लिए आज ही बैठक जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की में हुई है, इसमें 900 करोड़ रुपए की पहली स्वीकृति हमको आज प्रदान हो गई है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे केंद्रीय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहूंगा। बात होती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, मैं बारी बारी उस पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 5 साल वहां बैठते हुए हमने भी ये नारे प्रदेश के अंदर बहुत लगाए। प्रदेश में जब आजादी का महापर्व मनाया जा रहा था, अमृत महाकाल मनाया जा रहा था, हमने भी सोचा कि विपक्ष में रहते हुए हमको भी उस कार्यक्रमों में बुलाया जाएगा, मगर जिस तरीके से पैसा बहाया गया, हारे हुए, नकारे हुए, पिटे हुए लोगों को आपने मंचों के ऊपर बिठाया, मगर जो चुने हुए लोग थे, चुने हुए नेता थे, उनको आपने मंच के ऊपर नहीं बुलाया। आज वो चीज प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। No interruption, please. और प्रदेश के अंदर हम मिलकर एक नई सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, Let him complete. माननीय मुख्यमंत्री, Let him complete. I will allow thereafter. विक्रमादित्य जी, are you yielding? हाँ जी, Are you yielding? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ अभी। Let him complete. Thereafter, I will give you permission. I will give you. He is not yielding. मैं कह रहा हूँ सर, मैं आप उसके बाद कह लेना जितना कहना है आपने। Let him continue, please. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उस समय विक्रमादित्य जी, माने जयराम जी, what do you want to say, please? माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए, एक तो मुझे आई नेवर एक्सपेक्टेड, मतलब मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड रियली। आप बजट डॉक्यूमेंट पर कुछ चीजें हैं उनका जिक्र करते तो अच्छा, आप चले गए हैं पीछे पीछे पीछे, और ऐसे जाते जाते कभी आगे बढ़ने की भी बात करो। मैं अध्यक्ष महोदय, आप माननीय मंत्री जी का संबोधन आप भी सुन रहे थे यहाँ, एक बार पहली बार ये बुके देख करके जैसे ऐसे कि जादूगर की छड़ी गिली 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 करके जो है वो सारी चीजें जैसे आगे दी होगी, ऐसा कहाँ होता है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट प्रोसेस में एडवांस स्टेज पर थे, जो वर्तमान में जिनका जिक्र किया है माननीय मंत्री जी ने, एडवांस स्टेज पर, फाइनल स्टेज पर सैंक्शन के लिए थी। सैंक्शन हुए तो आपका मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। यू आर द ओनली मेंबर जिसने थैंक्स किया गडकरी जी का, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। दूसरा अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, बजट में कहीं एक लाइन नहीं, एक शब्द नहीं है। 18,000 से भी ज्यादा 18,130 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। यहाँ कुछ बोल रहे हैं ये तो हमारा अधिकार था, ये तो हमने लेना था। अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र अगर कटौती, हमने देखा है पैकेज, हमको इंडस्ट्री पैकेज मिला था 10 साल के लिए, प्लीज, लेकिन बीच में काट दिया ना, बात लगी तो पीछे तक जाएगी, बहुत पीछे तक जाएगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हारे हुए, पीटे हुए, नकारे हुए आज क्या कर रहे हैं। मेरे ही क्षेत्र में कॉलेज के फंक्शन में हाथ डाल करके, जो कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का पूर्व का मंडल का अध्यक्ष, वो जाकर के वहां पर भाषण देते हैं, और एक कांग्रेस का नेता जाता है मोबाइल लेकर के हॉस्पिटल में जाता हूं, देखो ये हॉस्पिटल है, अच्छा बना दिया है, बहुत बड़ा है, डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर नर्स होनी चाहिए, यहाँ धूल पड़ी है, वहां पर ये क्या तमाशा बना है। इंस्पेक्शन का इस प्रकार से बना हुआ हर विधानसभा क्षेत्र में, जो आपके, जहां मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, हारे निकारे, हारना जितना चला रहता है, ये हम में से भी हो सकता है, हम भी हार सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि ये परंपरा हमने नहीं शुरू की, ये परसों से चल रही है।
क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे? आज स्कूल के एनुअल फंक्शन में हर विधानसभा क्षेत्र में चेयरमैन होता तो भी समझ में आते, चेयरमैन भी नहीं है, बीडीसी का मेंबर नहीं है, प्रधान होता तो भी हम मानते, कुछ भी नहीं। कांग्रेस पार्टी का ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का कार्यकारिणी का मेंबर जाकर के और उद्घाटन कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, सड़कों के उद्घाटन कर रहे हैं, फीते काट रहे हैं, किस कैपेसिटी से काट रहे हैं? और मैं चाहूंगा इस सारी चीज को लेकर के सरकार को सोचना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट में चेयरमैन वाइस चेयरमैन गए होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के, ये हमारी पार्टी के, बीजेपी की पार्टी के पदाधिकारियों ने कोई उद्घाटन नहीं किया, जो आज आपकी सरकार में शुरू हो गया है। मैं ये देना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी कंटिन्यू करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय इतिहास में जा रहे हैं, ये भूल गए हैं कि जो आगे की इमारतें बनती है उसके लिए इतिहास जो है और बुनियाद दोनों मजबूत होने चाहिए, और इतिहास को याद रखना हमारा भी दायित्व है, आपका भी दायित्व है, क्योंकि जो पृष्ठभूमि है जहां से हम निकल कर आए हैं और जहां को हम जा रहे हैं, दोनों चीजों को बराबर देखने की, आंकलन करने की आवश्यकता है। मैं इनसे उम्र में भी छोटा हूं, मगर मेरा इनसे यही दायित्व रहेगा कि आप कटाक्ष के लिए कटाक्ष ना करें। सरकार ने बहुत से अच्छे कार्य इस बजट के अंदर किए हैं, जिनका मैं विवरण करना चाहता था, आपने मेरा थोड़ा सा फ्लो तोड़ दिया। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने चुनावों के समय में बहुत सी गुड़िया की बात होती थी, इलेक्शन के समय में गुड़िया की बहुत बात हुई, कोट खाई का थाना जला दिया, है ना, और कहा गया कि हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, 5 साल उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आज आपके सामने। हमने लड़कियों की मान सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो इलेक्ट्रिक स्कूटी पे सब्सिडी देने की बात करी, जो आपके लड़कियों के लिए 20,000 मेरिटोरियस गर्ल्स को 25,000 रुपए की बात करी है, और इसके साथ साथ रोजगार हमने संकल्प लिया है कि हम 1 लाख रोजगार प्रदेश के अंदर पैदा करेंगे। 30,000 नौकरियां सरकारी क्षेत्र में और 70,000 नौकरियां प्राइवेट क्षेत्र में। आप ऐसे ना करिए, आपके इन्वेस्टर मीट का क्या हुआ, उसकी चिट्ठियां हम नहीं खोलना चाहते यहाँ। प्लीज उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कितनी बारी हुई, और क्या उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में से कथाकथित 80,000 करोड़ रुपए में से निकल कर आया, उसके बारे में आज हम नहीं जाना चाहते। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उद्योग मंत्री जी नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी प्रदेश के अंदर लेकर आ रहे हैं, जो बहुत जल्दी विधानसभा के अंदर पारित होगी, और उसमें पूरे तरीके से एक नए तरीके से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी किस तरीके से प्रदेश के अंदर आनी है, उसके बारे में चर्चा होगी। कांगड़ा के बारे में बहुत बातें हुई, आप भी कांगड़ा से संबंध रखते हैं। माननीय परमार साहब, आप भी अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, और कांगड़ा की अनदेखी के बारे में बहुत लोगों ने यहाँ पे बातें करी कि कांगड़ा को मंत्री नहीं मिला, कांगड़ा को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मगर जिस तरीके से इस बजट में कांगड़ा जिला का ख्याल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रखा है, सरकार ने रखा है, उसके लिए मैं सरकार की बुरी जो है वो प्रशंसा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से टूरिज्म कैपिटल प्रदेश में माननीय तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय धर्मशाला को कैपिटल बनाने की बात करी थी, आज टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने करी है, और उसके लिए बजटरी प्रोविजन भी करवाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो टूरिज्म को डेवलप करने के लिए प्रदेश के अंदर करवाया जा रहा है, जिसमें शिमला हो या मंडी हो चाहे कांगड़ा हो, एयरपोर्ट विस्तारीकरण की बात की गई है, गग्गल हवाई अड्डे को 2,000 करोड़ रुपए जो है देने की बात की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत ख्याल रखा है। मैं आपको हंसराज जी ये पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, हर चीज में उनको आगे ले जाने का प्रयास जो है वो पूरी मजबूती के साथ करवाया जाएगा। डे बोर्डिंग स्कूल्स, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल्स जो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 50 बीघा भूमि के ऊपर खोलकर
स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशनल फैसिलिटी वहां पे बनाने की बात वर्तमान सरकार ने करी है और 40,000 नए लोगों को जो है वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन के दायरे के अंदर इस वर्तमान सरकार लेकर आई है। और ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत लेकर आते हैं। पिछले तत्कालीन मुख्यमंत्री भी ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आए थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी के अंदर बनाऊंगा, मगर वो आज तक मंडी के अंदर बन नहीं पाया। हम उसको बना रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसको बना रहे हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष अपने कार्यकाल के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया और उसमें 101 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस माननीय विधानसभा के सभी सदस्यों से कि आप भी उसमें अपना अपना योगदान आने वाले समय में दें, ताकि जितने हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, जितने हमारे जो है डेस्टिट्यूट्स हिमाचल प्रदेश के हैं, जो हमारे बेसहारा लोग हैं, उनको जो ये नई सोच के साथ 2 स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एक कांगड़ा में ज्वाला जी के अंदर और एक सुंदरनगर में मंडी के अंदर बनाने का कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, सुक्खू जी की सरकार ने जो शुरुआत करी है, उस सोच को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मैं आज यहाँ पे केवल एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। कई बार अक्सर मैं जनता के बीच में भी और विधानसभा में भी पॉलिटिकल मोटिवेशन से, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करने में विश्वास करता हूं। और आज मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि इसी सोच के साथ हमें एक नए हिमाचल का आने वाले समय में निर्माण करने की आवश्यकता है। हमारे विभाग की अगर मैं अंत में, मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहूंगा, फिर से बात करूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं मानता हूं कि यह केंद्र सरकार की योजना है, मगर इसको गति देने के लिए, इसमें पारदर्शिता लाने के लिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय, हम इसमें कुछ नई चीजें प्रदेश के अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से हम अक्सर इस चीज को देखा करते थे, आपको कम दिखता था क्योंकि आप हेलीकॉप्टर में घूमते रहते थे, मगर हम जो है वो सड़कों के माध्यम से जाकर सड़कों की हाल को देख रहे हैं। ये देखने को मिलता है, ये देखने को अक्सर मिलता है कि प्रदेश के अंदर ये देखने को अक्सर मिलता है कि कार्य धीमी गति से प्रदेश में जो है वो चल रहा है। इस चीज को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले तो जो हमारा टेंडरिंग प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई प्रदेश के अंदर डिपार्टमेंट के माध्यम से करवाया है, जिसमें पहले जो 60 से 70 दिन टेंडर अवार्ड करने के लिए लगते थे, अब 30 दिन के अंदर जो है वो टेंडर अवार्ड हो जाएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप ही हमारे पास आएंगे कल काम करवाने के लिए, तो एलओसी भी जारी हो जाएगी अगले वित्तीय वर्ष से, मगर एलओसी भी जारी हो जाएगी, वो भी आप फिक्र ना करें। आने वाले जो हमारा अगला जब वित्तीय वर्ष शुरू होगा वो भी प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा। और दूसरा, प्रदेश के अंदर जो हमारे सीआरएफ के प्रदेश के अंदर 5 नए प्रोजेक्ट जो है, 5 नए प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपए के हम 1 महीने के अंदर केंद्र सरकार से लाने में सफल हुए हैं, जिसमें आपका टिक्कर खमाडी सड़क रामपुर निर्वाचन क्षेत्र के अंदर और ऐसे 4 नए और सड़कें हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी हैं, जिसपे हम कार्य आने वाले समय में कर रहे हैं। और हम इसको, मैं ये भी आपको कह देना चाहता हूं कि फेयर प्ले के लिए और गति देने के लिए हमने ये इसमें डिसाइड किया है कि बड़े सर्कल्स के हिसाब से जो है इसमें ठेके दिए जाएंगे और इसको जो है ग्लोबल टेंडर्स के हिसाब से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के काम करने के लिए यहाँ पे जो है अवार्ड देकर, चाहे उसमें क्वालिटी कंट्रोल को और इम्प्रोवाइजेशन के लिए कार्य करने का हम जो है प्रयास यहाँ पे करेंगे। मैं इसलिए ये बातें आज यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि हमको इसमें विपक्ष से भी सहयोग की आवश्यकता है। हर चीज में आप केवल यहाँ पे कटाक्ष करने के लिए नहीं बैठे। अगर कोई अच्छा कार्य सरकार में कर रहा है, आपको वो दिन याद रखने चाहिए जब हम विपक्ष में हुआ करते थे, 370 लेके आए थे, विपक्ष में रहते हुए हमने आपका समर्थन किया था। आज आपका ये भी दायित्व बनता है
कि if some good is being done for the state, some betterment is being done for the state, आपको भी सरकार का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करना चाहिए और मिलकर जो ये बजट, मैंने प्रदेश के अंदर फिर से इसको दोहरा रहा हूं, मैं आंकड़े फिर से नहीं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि समय का जो है वो हमें प्रॉब्लम पड़ रही है, मगर चाहे वो आपका ओल्ड पेंशन स्कीम की जो पैसा केंद्र सरकार से लाने की बात है, चाहे वो आपके जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स जो प्रदेश में कम हो रही है उसकी बात है, चाहे जीएसटी कॉम्पनसेशन जो प्रदेश को लगातार कम होता जा रहा है उसकी बात है, इन सब चीजों को आपको भी केंद्र सरकार से समय समय पर उठाने की आवश्यकता है ताकि हम मिलकर आगे बढ़े और हिमाचल प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिमाचल।